हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। तो कैसे आप लोग? आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि भाई मेरा अभी 10th का बोर्ड अभी मैं दे रहा हूँ, तो उसका एग्ज़ाम आने वाला है। इसी चलते थोड़ा भी मैं बिजी हूँ। लेकिन जब 10th का एग्ज़ाम दे दूंगा तब मैं बिजी नहीं रहूँगा, और तब से लगभग डेली ब्लॉग आएगा या एक दो दिन पर आते रहेगा ब्लॉग। वही लोग तो हमारे गांव में लगभग 3 दिन से प्रवचन हो रहा था, और आज होने वाला है यज्ञ, जो कि चौथा दिन रहेगा। आज होगा यज्ञ और कल होगा भंडारा। तो भंडारा का ब्लॉग भाई कल या परसों आ सकता है। और आज का इस ब्लॉग में हम लोग दिखाने वाले हैं यज्ञ। यज्ञ में कैसे कैसे यज्ञ होगा, और भाई यज्ञ बहुत लंबा जाएगा, तो आप लोग पूरा देखिए यज्ञ कैसे होता है। तो चलते हैं सीधा। और वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए सिर्फ कैमरा ऑन रखेंगे और अपना आप कुछ नहीं बोलेंगे भाई, चुप रहेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो दूसरा आदमी डिस्टर्ब होगा। इसी चलते तो सीधे चलते हैं वहाँ पर मंदिर के पास जहाँ पर हवन होने वाला है। आप लोग अक्षत ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा अक्षत ले लीजिए। ओम अग्नि दो तम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवा आसादया दिया सही प्राणा प्रतिष्ठन्तु वसई प्राणाचरन्तु च असई देवतमर्चायै माम हेति च कश्चन सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु अग्नि वैश्वानराय नमः। सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि नैवेद्यं नाभ्यासेदन्तरिक्षगों सृष्णोदौ समर्पता पंडित जी 5 बार हवन कर रहे हैं। घी से आप लोग सब लोग स्पर्श करिए करके। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, मध्य मध्य पानी अमुत्रा पूषण जलं समर्पयामि। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। जलम प्रक्षेप जल गिराइए। यथा बाण प्रहणानां कवचं बालिकाभ्यानां शांतिर्भवतु वारणा शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु। चलिए सब लोग हवन कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। अधिदेवता परदेवता सूर्याय स्वाहा। ओम अधिदेवता प्रतिदेवता सहिताय सोमाय स्वाहा। ओम अधिदेवता प्रतिदेवता सहिता भौमाय स्वाहा। अधिदेवता प्रतिदेवता सहिताय बृहस्पतये स्वाहा। ओम अधिदेवता प्रतिदेवता शुक्राय स्वाहा। ओम अधिदेवता प्रतिदेवता शनिश्चराय स्वाहा। ओम अधिदेवता प्रतिदेवता राहवे स्वाहा। देवता प्रदाय केनवे स्वाहा। ओम गणपति आदि पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा। ओम 10 दिक्पालेभ्यः स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम कुणसमाद्रिकेभ्यः स्वाहा। ओम सप्तकृतमातृकेभ्यः स्वाहा। ओम सर्वतो भद्रमंडल पीठस्थ देवताभ्यः स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यः स्वाहा। ओम असंख्यादुदान देवताभ्यः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम सर्वाभ्यः देवेभ्यः स्वाहा। ओम हनुमतये स्वाहा। ओम दुर्गा देव्यै स्वाहा। ओम महाविद्या देव्यै स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम बटुक भैरवाय स्वाहा। ओम क्रोध भैरवाय स्वाहा। ओम संहार भैरवाय स्वाहा। ओम मृत्यु भैरवाय स्वाहा। ओम रोग भैरवाय स्वाहा। ओम
महामृत्युंजयाय स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम सर्वाभ्यः देवेभ्यः स्वाहा। जल गिरा दीजिए अपने अपने आगे। हाथ जोड़िए सभी जजमान लोग। माई भगवती और भैरव जी का ध्यान दीजिए। ओम ओंकार कालित कपालः कुंडली दंडपाणि तरुण तिम्र नीलना जज्जोपदेते करतु समय सतर जाग दिगल विच्छेद हेतुर जयति बटुगनाथ सिद्धा साधकानां नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीयता प्रणतास्मताम्। स्वाहा 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 शांति बनाइए। हो गया शांति। नारियल दीजिए, नारियल नारियल लीजिए, सब लोग टच कर लीजिए। नारियल को सब लोग टच कीजिए। नारियल को पूजा कराइए। एक आदमी से हम स्पर्श कर लेंगे। नारियल को टच कर लीजिए सब लोग। देखिए वहाँ पंडित जी खड़ा है, वही पंडित जी नारियल गिराएंगे, सब लोग स्पर्श कर लीजिए एक एक करके। ओम पूर्णाधरति परापतसुपूर्णा पुनरापतवस्त्रयवत्क्रीडावा एकमूर्जगों सतक्को स्वाहा। और खीर पूरी दे दीजिए, खीर पूरी एक बार एक आदमी दीजिए, स्पर्श कर लीजिए सब लोग। आमोर्दानंदी मोवनति प्रसिद्धा वैष्णवगति सकला जगति जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा। वसुधारा करिए धनंजय जी, आप वसुधारा गिराए, सब लोग स्पर्श कर लेंगे आपका। पंडित जी वसुधारा करो, आप लोग सब लोग स्पर्श कीजिए उनके शरीर का।
सब लोग टच कर लीजिए। ओम पतो हो पवित्र पतित भगवान बदो हो पवित्र पतित हतवारम स्वासविता तुला सवितो हो पवित्र सदलार वाला काम भुक्तः स्वाहा। एक बार बोलिए गुरु नारायण भगवान की वही से अपना हाथ प्रदक्षिणा कर दीजिए। हाथ दिखाइए। कानि जन्मांतर कानि चौतानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे भस्म लगा दीजिए सबको। जजमान जी लोग ध्यान दें। सब लोग अपना दाहिने 4 बार अग्नि कुंड के परिक्रमा करें कीर्तन करते हुए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले घूमे अग्नि कुंड के बोले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण शिव जी नारायण 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 शिव जी नारायण 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 शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बुद्धि नारायण 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 बुद्धि नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 हनुमत नारायण 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 हनुमत नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का गो हत्या
गो हत्या गो माता की धरती माता की भारत माता की पावन धरा धाम की नगर क्षेत्र ग्राम की यज्ञ पुरुष भगवान की यज्ञ और जजमान की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की काल हर कंटक हर दुख हर दारी हर दोष हर पाप हर ज्ञान हर नमः पार्वती पते हम लोग के जगह है पांचों पांडव के ना ये अंकित जी निमन से बनाए मंदिर में सभी लोग चले जजमान लोग पांडव हम लोग पांचों पांडव आइए हम लोग पांचों पांडव हाँ हाँ आपके हम अपन चाचा के नहीं रखा अरे महेश के भाई रखे आगे नदी है ना छोड़ था ना एकदम छोड़वे कैसे अरे भगवान जय हो गाँव हमारा पहले भगवान ऐसे रमासीता आइए आइए गंगा के बाहर भी खड़ा और लोग बाहर खड़े हो जाइए ध्यान करे तू मोस्ट टाइप गुरुजी बोलिए कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे राम पुस्तकल माला राम पुस्तकल माला कंधन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी हरि माहम राजत खगन कथन गारी मैया खगन कथन गारी सुरमर मुरुगन हारी ओम जय अम्बे गौरी दान को चंद्र दिवाकर गौतिक पूर्ण प्रभाकर राजत समयोगी घाटी कविलोचन नैना मधु कविलोचन नैना दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी हरे थोड़ी कभी जय मैया थोड़ी कभी जय मधुकर मारे नगरी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी ओम जय अम्बे
नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो भागत ताल मृदंगा भागत डोल मृदंगा और भागत भैरो जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता तन के दुख हरता तन के दुख हरता संपत्ति करता गौरी भुजा चारती सोगित बरमोद्राधारी हो मैया बरमो भरधारी मनवांचित भरत फलत रतनरनारी ओम जय गौरी मैया तमेव बन्धो जसा तमेव विद्या जगन् तमेव तमेव शरणं मन्दिर हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे भगा
अस्सी ले लेते हैं आज चलिए अरे ये गाड़े चलना ब्रेक से ना बनाना कितना ना पहले है बिना बिना के खाना पड़ेगा ये तो जोड़ चला फिर आने ना अरे प्रसाद लेके जाना है, अभी सब बैठेंगे। आज पहले प्रसाद यहीं का पाया जाता है। हेलो अरे मेजबान लोग आपके पास भेज रहा है एको आदमी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एको आदमी लेंगे दो कम चौका लोग अच्छी भी है। ओम जानते जो बना परमे पूजा माता नाम चोरी से नाम सब घर को पुनरा अपना ये तो से पत्र में विमान का काया पुनरा गंगा के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप लोग जाइए महाराज जी से बुला रहे हैं। जाएंगे क्या चौकिया टोला से कौन महाराज जी है बुला दीजिए बाबा टोलाएंगे पहले कालका बताए हम लोग परसों दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम मंत्र का अधीन देवता रहते हैं। मंत्र से हम लोग बुलाएंगे, मंत्र से निकलेंगे। अभी बाबा जी का करिए जब आप पढ़ दिए तो चले गए। है बाबा जी निकाल दीजिए। निकाल के ही रह लो बाबा। हां नहीं अभी वो गणपति बाबा हमनी के गुरु बाबा अब गेट हो बाबा एक बार हबड़ाइएगा नहीं होगा लोग अच्छा अच्छा हां हां बनवाने दीजिए कहीं नहीं बनाओ जल्दी वो बनाओ जल्दी के बाद नहीं बैठ जाइए आप लोग को यहीं पर प्रसाद दिया जाएगा है ना। पंचामृत ले लीजिए। मोटा जग यहाँ पे आज संपन्न हुआ। एक ही जग ही था। जग के 4 अंग होते हैं। ये चारों हुआ, प्रवचन हुआ, हवन हुआ, पूजन हुआ और भंडारा भी होने वाला है। और भंडारा के बाद 5वां अंग है दक्षिणा। ये 5 अंग जग के होते हैं। तो अभी तक आप लोग 3 प्रकार का जग किए हैं, 4था प्रकार 5वां प्रकार बाकी है। तो अब आप लोग सुनिए, पहले शांति से बैठ जा, बैठिए। हाँ, आप सबसे निवेदन है कि इस यज्ञ को करने के बाद अब हम लोग को बड़ा यज्ञ करना है, विशाल यज्ञ करना है। तो कोई भी चीज छोटा से ही बड़ा होता है। वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है, लेकिन वृक्ष कितना बड़ा होता है। यानी बीज में ही वृक्ष छिपा होता है। पीपल का बीज कितना छोटा होता है, बरगद का बीज कितना छोटा होता है। और वृक्ष सबको मिलेगा। और वृक्ष कितना बड़ा होता है। तो उसी प्रकार अभी हम लोग बीज रूप में जग किए हैं। अब इसको वृक्ष रूप में ले जाना है। तो इसके लिए आप सबको
सबसे पहली जो सूचना है, संदेश है, वो ये है कि जैसा कि हम पहले दिन के प्रवचन में आप सबको बताए थे कि घर में एक झाड़ू होता है और झाड़ू के सारे दिन के एक सूत्र में बंधे रहते हैं, एक मुट्ठ में बंधे रहते हैं, तो घर के सारे कूड़े कचड़े को बाहर निकाल देते हैं और वही झाड़ू के दिन के अलग अलग हो जाते हैं तो स्वयं कचड़ा बन जाते हैं ना, फिर उनको साफ करना पड़ता है। तो पहला संदेश यही है, मैं कई बार रात में भी एक बात पर चर्चा किया था कि कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी को अपने से कम मत समझे। जैसे आज देवी मैया के चाहिए ना, हाँ, तो हम दक्षिणा मांगेंगे, वो दक्षिणा मांगेंगे, आप ही लोग के लिए मांगेंगे, उस दक्षिणा से आप ही लोग को लाभ होगा। तो हाथ उठाइए, कौन कौन हमको दक्षिणा देने के लिए तैयार है? हाँ, तो ठीक है, तो हम दक्षिणा मांग रहे हैं। आज के बाद जग तक न कोई गांव में मांस खाए और न कोई मदिरा पिए, यही दक्षिणा हमको दीजिए। कौन कौन दे रहे हैं? कौन कौन दे रहे हैं भाई? देखिए हमारे वकील भाई भी दे दिया। चलिए, बहुत लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं, ये केवल इन्हीं लोग के लिए नहीं कर रहे, आप लोग को भी कर रहे हैं। कहा कि श्रोता आप लोग भी थे और सब श्रोता को दक्षिणा देना है। तो आज के बाद जब तक न किसी के घर में मांस मछली बने और न कोई दारू पिए। आप देखिए इसके पीछे कारण क्या है। जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में मांस बन रहा हो, मछली बन रहा हो और हम आपके गांव के आप ही का बेटा भाई है ना, अब किसी काम के लिए हम आपके घर जाएंगे तो जैसे ही हमको मांस मछली का गंध लगेगा हम लौट जाएंगे। जैसी गंध लगेगा कि इनके घर में मांस बन रहा है, मछली बन रहा है, तो हम लौट जाएंगे। अच्छा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, जब हम आदमी हैं, आप ही के घर के बेटा भाई या जो भी हैं, तो हम उस गंध से आपके घर में नहीं जाएंगे। तो जब हम आदमी इतना पवित्रता को चाह रहे हैं तो हम नहीं घर में जाएंगे, तो कोई देवता तो नहीं आएगा वो आपके घर में जाएगा। जब हम मनुष्य होकर के हमको मांस मछली मदिरा का गंध लगेगा तो हम नहीं जाएंगे आपके घर में। तो जब देवी देवता आएंगे वो क्या आपके घर में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब देवता आपके घर में नहीं जाएंगे तो आपका घर खाली तो नहीं रहेगा, घर खाली तो नहीं रहेगा। अरे जहाँ इंजोरा नहीं होगा वो खाली नहीं न रहेगा, वहाँ क्या होगा? अंधेरा आएगा ना। जहाँ उजाला नहीं रहेगा वहाँ अंधेरा आएगा। तो हम देवता देवी आपके घर में नहीं जाएंगे तो कौन आएगा? राक्षस आएगा, पिशाच आएगा, भूत आएंगे, चुड़ैल आएगी, ऐसे बैड तत्व आएंगे, खराब तत्व आएंगे आपके घर में। तो देवता आते तो आपके घर में सुकून मिलता, शांति मिलती, सुख मिलता। और राक्षस पिशाच आएंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग अपने घर में मांस मदिरा को बंद कर दें। जब तक मांस मदिरा का
वो सेवन न करे और हाथ उठाए। ये दक्षिणा कौन कौन दे रहे हैं? भगवती के सामने, भगवान शंकर के सामने और बजरंग बली के सामने आप लोग कह रहे हैं। हाँ, सोच समझ के बोलिएगा किनके सामने कह रहे हैं। बजरंग बली पीठ पर है, इनके सामने आप लोग संकल्प कर रहे हैं आज से पूरे गांव में मांस मदिरा बंद हो जाएगा। सबको देना है, ये तो आप ही के लिए मांग रहे हैं। आपके घर में अगर मांस मदिरा जाएगा तो देवता नहीं आएंगे, देवता नहीं आएंगे तो राक्षस पिशाच आएगा, दुखदाई होगा। अच्छा, अगली सूचना, बस प्रसाद लाना है, प्रसाद दे देंगे। जब तक आने में देरी है तब तक के हम आप लोग सब कुछ कह रहे हैं। अगली सूचना ये है, रात में मैंने बताया था कि आप लोग को जो भी घर में भोजन बनता है उसमें से एक मुट्ठी निकाल देना है। निकाल देगा भाई, सब निकाल देना है। आगे से आज सोमवार है, एक मुट्ठी निकाल दीजिएगा, अन्न शुद्ध हो जाएगा। और 1 रुपया का सिक्का भी निकाल दीजिएगा, धन शुद्ध हो जाएगा। आज से ही यज्ञ भगवान के नाम पर हर घर से भोजन का अलग से नहीं निकालना है। जो आप लोग सीधा निकालेंगे भोजन बनाने के लिए, उसी में से निकालना है, अलग से कोठी में से नहीं या बोरा में से नहीं। जो आप लोग निकालेंगे भोजन बनाने के लिए उसमें से निकालना है। और एक सिक्का प्रतिदिन निकालना है कि जग के नाम पर, और महीना में एक बार हिसाब दे देना है किसके घर कितना जमा हुआ, चावल कितना जमा हुआ, सिक्का महीना में ला करके। और कोषाध्यक्ष है महेश बाबू, इनके पास आप लोग को जमा कर देना है हर महीना में। तारीख देख लीजिए, आज कौन तारीख है, उसी समय से। और इसके बाद सूचना आप लोग को ये देना है कि देखिए हम लोग बहुत महान कार्य करने जा रहे हैं, तो समझदार लोग समझिएगा थोड़ा। अब इसमें भी बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं ये धर्म तंत्र है। धर्म तंत्र है, धर्म तंत्र में वेद के नियम के अनुसार हमको चलना होगा, सनातन के नियम के अनुसार चलना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की जितनी भी व्यवस्था है वो एक कामयाब नहीं है। लोकतंत्र से आप मुखिया को चुनते हैं, क्या मुखिया सही काम कर रहा है? आप लोग के नजर में बोलिए। लोकतंत्र में आप पंचायत समिति को चुनते हैं, लोकतंत्र में विधायक को चुनते हैं, लोकतंत्र में सांसद को चुनते हैं। क्या कोई सही काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। लोकतंत्र फ्लॉप है। ये धर्म तंत्र में लोकतंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि आज भी हमारे देश में जो विभाग लोकतंत्र से वंचित है वो विभाग देखिए सफल है। कैसे? तो हमारे देश में सेना जो है वो लोकतंत्र से बाहर है, वो लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है। उसमें यही है कि जिसकी योग्यता होगी वही उस पद पर रहेगा, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। इसलिए हमारे देश की सेना मजबूत है, हमारे देश की सेना मजबूत है, सफल है। हमारे देश में इसरो जो है भारतीय स्पेस अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो है, जहां हथियार बनता है, जहाज बनता है और सारे वैज्ञानिक शोध होते खोज होते हैं। वो इसरो में लोकतंत्र नहीं है। वहां पे जो योग्य है वही उस पद पर बैठेगा, वहां लोकतंत्र नहीं है। इसलिए हमारे देश में इसरो सफल है।
इसरो का अनुसंधान और कार्यक्रम सब सफल है। हमारे देश में क्रिकेट टीम आप जानते हैं ना? अरे क्रिकेट भरतपुर में भी लड़के खेलते हैं, है ना? सब जगह ऑल इंडिया लड़के खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट टीम में बीसीसीआई जो है वो किसको सिलेक्ट करके भेजता है? किसको सिलेक्ट करके भेजता है? 11 खिलाड़ी को या 15 खिलाड़ी को सिलेक्ट करके भेजता है। अच्छा, भरतपुर का कोई लड़का कहता है कि हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हमको काहे नहीं भेजा? कहेंगे नहीं। इसलिए हमारा क्रिकेट टीम भी हमारे देश का सफल है, क्योंकि वहां सिलेक्टेड लोग जाते हैं। तो यहाँ भी हम बहुत बात सुने, कई बार सुने, फलना के काहे न रख रहा, फलना के काहे न रख रहा, फलना के काहे न रख रहा। अरे भाई, जग का विशेषज्ञ, जग के बारे में बहुत महीन जानकारी रखनी होती है। हम किसको रखें? हम उसी को रखेंगे जो इस योग्य है। बहुत सारा टर्म ऑफ कंडीशन है, जग में बहुत बच के चलना होता है। ये लोकतंत्र नहीं है कि जिसको चाहे उसी को हम शामिल कर लें। फलना जगह भी प्रवचन करा थी, फलना जगह भी फलना पूजा करा थी। अरे भैया, तो भटपुरे में तो क्रिकेट खेलते हैं, तो काहे ना भेज देता है बीसीसीआई भेजता है? या भटपुर के कोई लड़का नाराज होता है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हमको काहे नहीं भेजा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए? है बात ना? तो नाम लोगों द्वारा मानना चाहिए और ना आप लोग को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि फलना भी हथी, फलना भी हथी, फलना भी हथी। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और महीन रहस्य है, भेद है इसमें। हम किसको सिलेक्ट करेंगे? जो इसके जोग होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे, जो इसके जोग नहीं होगा उसको हम इसमें नहीं सिलेक्ट करेंगे। जहाँ पर उनका काम है वहाँ पर उनको हम पूजेंगे, मानेंगे, और जहाँ उनसे बाहर का काम है उनको हम नहीं इसमें रखेंगे। तो ऐसा भी कोई इंटरफेयर न करे कि फलाना जगह के फलाना है, फलाना जगह के फलाना है, फलाना जगह के फलाना है। वो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जग शुद्ध नहीं होगा। 1 करोड़ जग में एक ही जग हो रहा है जो शुद्ध हो रहा है, बाकी 99,99,999 जग जो है वो अशुद्ध जग हो रहा है, दिखावा हो रहा है। और सौभाग्य से आपके ग्राम में आप ही का बेटा, आप ही का भाई एक ऐसा भगवान ने जन्म दे दिया है जो करोड़ में एक है, करोड़ में एक है। आप लोग तुलना करके देख लीजिएगा, कोई एक ही व्यक्ति में इतने तरह का गुण, विद्या और कला एक ही साथ देखते हैं। किसी को बोलिए, कोई मिलता है दुनिया में? कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो एक ही व्यक्ति में सब प्रकार का गुण हो, सब प्रकार की विद्या हो और सब प्रकार की कला हो, है ना? ऐसा नहीं मिलेगा। करोड़ में एक दिया है, वो करोड़ों में एक काम कराएगा। तो आप पूरी श्रद्धा रखिए, निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, और जिस जड़ को, जिस वृक्ष को आप रोपण किए हैं, अगर उसको हिलाते रहिएगा तो जड़ नहीं पकड़ेगा, सूख जाएगा। तो जिसको आप बनाए हैं, जिस पद पर रखे हैं, उसके जड़ को मजबूत कीजिए और मिट्टी डालिए ताकि उसका जड़ मजबूत हो और वृक्ष बढ़े, पनपे, फूले और फले। प्रेम भगवान शंकर भगवान की। इन्हीं सारी बातों को कहने के लिए हम आप लोग को बिठाए थे। आप लोग बड़ी पवित्र कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं, और इस यज्ञ की मर्यादा बनी रहे ताकि हमारा जो विशाल यज्ञ होने जा रहा है
वो भी सुचारू पूर्वक हो जाए। अब आप लोग बैठे अपने अपने जगह पर, हम प्रसाद दे रहे हैं, आप लोग प्रसाद स्वीकार कीजिए। ये बाबू परात यहाँ हले परात बड़ा वाला हाँ, पहले यहाँ का प्रसाद पंचामृत पंचामृत अरे भगा लो, चाकू निकालो।